सिंधिया पाला बदलने की तैयारी में मोदी की जगह अपने परिवार की उपलब्धियां गिना दी। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताने के लिए रखा गया था कार्यक्रम। मंच से सिंधिया परिवार की उपलब्धियां बताने लगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया करीबी एक के बाद एक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ऐलान कर रहे थे कि सिंधिया के साथ जो लोग गए उन्हें पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने तो ऐलान कर दिया था कि किसी भी सिंधिया समर्थक को पार्टी में नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों ने कांग्रेस को धोखा दिया है उनके लिए पार्टी के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। लेकिन अब लगता है कि पार्टी की नीति बदल रही है। सिंधिया के हर समर्थक के लिए कांग्रेस ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जो भी कांग्रेस में वापसी की बात कहता है, अगले ही दिन उसकी एंट्री कांग्रेस में हो जाती है। अब तो कांग्रेस के नेता अजय सिंह यहां तक दावा करने लगे हैं कि सिंधिया के सभी समर्थक मूल रूप से कांग्रेसी विचारधारा के हैं और वो सभी लोग कांग्रेस में लौट आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले बीजेपी में रह जाएंगे, उन्हें कांग्रेस में नहीं लिया जाएगा। सिंधिया पर कोई भी फैसला हाईकमान करेगा। साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, अब कांग्रेस उससे पलटती हुई दिखाई दे रही है। सिंधिया समर्थकों के लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और संकेत तो यहाँ तक दिए जा रहे हैं कि जो सिंधिया समर्थक कांग्रेस में वापस लौटेंगे उन्हें पार्टी टिकट देने पर भी विचार करेगी। विधानसभा का टिकट भी दिया जाएगा और उम्मीदवार मजबूत हुआ तो लोकसभा में भी टिकट थमा दिया जाएगा। यानी साफ है कांग्रेस अपनी रणनीति से पूरी तरह से यूटर्न ले चुकी है। सिंधिया को हराने के लिए उनके करीबियों से भी हाथ मिलाने की तैयारी हो गई है। तो दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रही है। इन कार्यक्रमों में जनता को 9 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों और जनहितैषी कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन श्योपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बजाय अपने परिवार की तारीफ करते दिखे। और वो सिंधिया परिवार की जब तारीफ करने में जुटे थे तो मंच पर बैठे राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मुस्कुरा रहे थे। सिंधिया ने अपने भाषण में सिंधिया परिवार द्वारा श्योपुर में किए गए विकास कार्यों को याद करते हुए कहा कि श्योपुर की जनता से सिंधिया परिवार का सदियों पुराना संबंध है। सिंधिया परिवार सदस्य और वो खुद भी जब श्योपुर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने दूसरे घर ही आए हैं। उन्होंने बताया कैसे यहाँ सिंधिया परिवार ने सहरिया आदिवासी समुदाय के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1938 में 2 स्कूलों का निर्माण करवाया था। कैसे यहाँ श्योपुर में कई दिन पानी नहीं आता था, पानी का कोई विकसित स्रोत नहीं था, तब यहाँ विशाल जलाशय का निर्माण सिंधिया परिवार ने कराया था। उन्होंने अपने पिताजी माधवराव सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्वालियर श्योपुर कला नैरो ग्रेज को ब्रॉड गेज बनाने के जैसे कामों का उल्लेख भी किया। मोदी सरकार की उपलब्धियों की जगह सिंधिया अपने परिवार की उपलब्धियां ही गिनाते रहे, बताते रहे कि उनके परिवार ने क्या क्या किया है। कार्यक्रम में सिंधिया ने मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार के कामकाज को भी गिनाया, लेकिन अधिकांश समय तक या तो सिंधिया परिवार के काम गिनाते रहे हैं या फिर कमलनाथ को अपने निशाने पर लिए रहे। सिंधिया ने कमलनाथ की 15 महीने की सरकार को घोषणाओं और घोटालों की सरकार बताया। कमलनाथ सरकार की ओर से किसानों के साथ की गई वादा खिलाफी का भी जिक्र किया और कहा कि जब कांग्रेस ने वादा खिलाफी की तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में आए, अपनी जनता अपने परिवार के लिए। सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, कांग्रेस का चरित्र वैसा ही भ्रष्टाचार का चरित्र है। 2G घोटाला, पनडुब्बी का घोटाला और कोयला घोटाला भी कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सिंधिया के मन में अब क्या चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।